बीजेपी ने धारचूला में फूका विधायक हरीश धामी का पुतला, बाहरी लोगों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज होने से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज अंबेडकर पार्क के समीप स्थानीय विधायक हरीश धामी का पुतला फूंककर विरोध जताया। भाजपा नेता चंद्रमोहन जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर पार्क के समीप एकत्रित होकर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विधायक का पुतला दहन किया। चंद्रमोहन जोशी ने कहा कि विधायक के द्वारा सदन में कहा गया है कि उनके द्वारा बलुआ कोर्ट में पुलिस को फोन करने के बाद बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि विधायक के द्वारा बाहर से आकर क्षेत्र में व्यापार कर रहे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुद्याल ने कहा कि व्यापार संघ धारचूला के द्वारा सन 2000 के बाद बाहर से आए व्यापारियों को हटाने को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसको लेकर बलुआ कोर्ट में बाहर के एक व्यापारी से मकान मालिक का नाम पूछने पर उसके द्वारा बेवजह विवाद पैदा किया गया, जिसके बाद कहासुनी हुई, जिस पर विधायक के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए स्थानीय लोगों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश के तहत पुलिस पर दबाव बनाकर उन पर तथा भाजपा अध्यक्ष हरीश सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया गया। बीजेपी अध्यक्ष हरीश धामी ने विधायक के द्वारा दिए गए बयान को क्षेत्र के स्थानीय आंदोलन को कमजोर करने वाला बताते हुए कड़े शब्दों में बयानों की निंदा की। इस दौरान रूप सिंह, जयेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, नंदन धामी, उदय सिंह, नाइस ह्याकी, विक्रम थलाल, भूपाल बहादुर, अशोक नबियाल, कृष्णा गर्ब्याल, दीपक सिंह आदि मौजूद रहे। पिछले कई दिनों से जो 2010 सन के बाद बाहर से व्यापारी आए हैं उनको यहाँ से निकालने के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है, तो जिसमें समस्त सीमांत क्षेत्र के लोग शामिल हैं। तो उसमें व्यापार संघ ने भी उनका पंजीकरण निरस्त किया है। तो इस आंदोलन के क्रम में बलुआ कोट और जौलजीबी क्षेत्र में भी जनसंपर्क किया गया। बलुआ कोट क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान मकान मालिक का नाम पूछे जाने पर एक समीम नाम के युवक द्वारा अभद्रता की गई और बदतमीजी की गई, जिस पर कुछ कहासुनी हुई। परंतु बड़े शर्म का विषय यह है कि इस छोटे से मुद्दे पर हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने उत्तराखंड के विधानसभा में इस मामले को उठाया, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और सीमांत क्षेत्र में जो आंदोलन चल रहा है उसके खिलाफ है। और ये बाहरी लोगों के समर्थन में इस तरह से बयान देना सीमांत क्षेत्र के हमारे क्षेत्रीय विधायक के लिए बड़े शर्म की बात है। तो पूरे क्षेत्र की जनता इसका विरोध करती है कि जो हमारा आंदोलन सीमांत क्षेत्र में चल रहा है उसको सपोर्ट करने के बजाय वो बाहरी लोगों का समर्थन करके सीमांत क्षेत्र के जो आंदोलनकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर करवा रहे हैं। हमारे खिलाफ खुद वो सदन में बोल रहे हैं कि मैंने फ़ोन करके इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। राजनीति के तहत मुकदमा किया गया। रात में विधायक जी ने एसओ को फ़ोन करके जबरन मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि ऐसा कोई मारपीट का मामला नहीं था और जबरन उनका मेडिकल कराया गया। और ये षड्यंत्र जो रचा गया राजनीति के तहत, ये ठीक विषय नहीं है और इस आशय का हमने क्षेत्रीय विधायक के ऊपर पुतला फूंका है। और जो सदन में ये मामला उठाया, सदन में उठाने के लिए और भी क्षेत्र के मुद्दे हैं जो उठाया जा सकता है, लेकिन ये राजनीति जो हमारे ऊपर की गई वो षड्यंत्र, इसकी घोर निंदा करते हैं। पूरी राजनीति कर रहे हैं और वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी बाहर के अराजक तत्व आए हुए हैं उनका एक तरीके से विधायक जी सहारा बन रहे हैं, जो कि घोर निंदनीय है। हम इसी के विरोध में हम लोगों ने माननीय विधायक जी का यहाँ पर क्या कहते हैं पुतला दहन किया था। धारचूला में बाहरी व्यापारियों को 15 दिन में नगर छोड़ने की चेतावनी। नगर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। पिछले दिनों एक नाई के द्वारा धारचूला से 2 नाबालिग किशोरियों को बहला फुसलाकर बरेली ले जाने की घटना के विरोध से शुरू हुआ आंदोलन बढ़ता जा रहा है। व्यापार संघ के महासचिव महेश गर्ब्याल व कोषाध्यक्ष खड़क सिंह दानू के नेतृत्व में क्षेत्र के विभिन्न समुदायों संगठनों के साथ स्थानीय लोग गुरुवार को धारचूला में सैकड़ों की संख्या में गांधी चौक में एकत्रित हुए। लोगों के द्वारा गांधी चौक, विवेकानंद चौक, घटदार, मल्ली बाजार, अटल चौक होते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बाहरी व्यापारियों को क्षेत्र से बाहर भेजने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। गांधी चौक में हुई जनसभा में महासचिव महेश गर्ब्याल ने कहा कि बाहर से आए लोगों के द्वारा क्षेत्र में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने कहा कि व्यापार संघ के द्वारा कुल 510 स्थानीय व्यापारियों को सदस्यता दी गई है। कुल 197 बाहर के व्यापारियों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनको वापस भेजने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन किसी जाति, धर्म, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। क्षेत्र में सांस्कृतिक व्यापारिक तौर पर तेजी से बदलाव हो रहा है, जो सीमांत धारचूला के स्थानीय लोगों में भविष्य को लेकर चिंता पैदा कर रहा है। महेंद्र बुद्याल ने कहा कि सीमांत क्षेत्र में स्थानीय लोगों का
व्यापार पूरी तरह से चौपट हो चुका है। बाहर से आए व्यापारियों के द्वारा पगड़ी प्रथा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय गरीब व्यापारी के लिए नगर क्षेत्र में दुकान लेना मुश्किल हो गया है। सभा में वीरेंद्र सिंह, अर्चना गुंजाल, शकुंतला आगरी ने भी बाहरी लोगों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की। जनसभा के बाद आंदोलनकारियों ने तहसील मुख्यालय में उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह से मुलाकात की। व्यापार संघ के द्वारा चिन्हित किए गए बाहर के व्यापारियों को 15 दिन में क्षेत्र से बाहर करने की मांग भी की। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने बताया कि पिछले दिनों नाबालिग छात्राओं को भगाकर ले जाने की घटना के बाद क्षेत्र में लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से शांति सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि वैधानिक ढंग से स्थानीय लोगों की चिंता का समाधान करने का भी प्रयास किया जाएगा। आंदोलन को लेकर दिन भर प्रशासन सतर्क रही। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के नेतृत्व में जिले भर से पहुंची पुलिस टीम के द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस के द्वारा अनाउंस कर सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की गई। इस दौरान 4 इंस्पेक्टर पुलिस व एसएसबी के 100 से अधिक जवान शांति व्यवस्था कायम करने के लिए तैनात रहे। गुरुवार को धारचूला बाजार पूरी तरह से बंद रहा, जिससे लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए सामग्री नहीं मिल पाई। इस दौरान यात्रियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। संदेश क्या देना है? जो जन आंदोलन जन सैलाब देख रहे हैं उसके आधार पर पूरा एक संदेश है कि धारचूला में विगत कई वर्षों से जो अराजक तत्व यहाँ पर आ रहे हैं और जो यहाँ पर धारचूला का माहौल खराब कर रहे हैं, उनको हटाने की मुहिम धारचूला की समस्त जनता ने कमर बांध ली है, कमर कस ली है। और उस ऐसे अराजक तत्वों को जो पनाह दे रहा है, जो संरक्षण दे रहा है, उनके विरोध में भी और अराजक तत्वों के विरोध में भी ये आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये लंबे समय तक चलेगा। जब तक इन आंदोलन ऐसे अराजक तत्वों का सफाया धारचूला से नहीं होता है, तब तक धारचूला की जनता रुकने वाली नहीं है। जनता ने जो ठाना है कि बाहरी व्यक्ति को यहाँ से हमारे क्षेत्र से हटाना है, क्योंकि जो कुछ समय पूर्व जो यहाँ पर निंदनीय घटना हुई थी, उसकी ज्वाला अभी भी हमारे दिलों में है। हमारे क्षेत्रवासी उस घटना से बहुत आहत है, क्योंकि यह दाग किसी एक पर्टिकुलर किसी परिवार पर नहीं लगा है, अपितु यह हम सब क्षेत्रवासियों के सीने पर लगा है। आज यहाँ पर व्यापारी अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकानों को बंद कर हमारे लोगों को एकत्रित कर यह आंदोलन सफल बनाने की ओर हम लोग क्षेत्र की जनता के साथ इस अंजाम को पूर्णतः एक लक्ष्य तक ले जाएंगे, जिसमें बाहर से आए हुए व्यापारी हमारे धारचूला में से चले जाएंगे, जिससे हमारे लोकल लोगों का जो रोजगार है वह फलेगा और फूलेगा। क्योंकि कुछ समय पूर्व यहाँ पर एक निंदनीय घटना हुई थी। हमारा एक जो व्यापारी था, उसने अपनी दुकान पर कुछ काम करने के लिए रखा था, लेकिन उसने उस दुकान मालिक को हटाकर अपने को वहाँ का मालिक बना लिया। उसने जो बाहर से फंडिंग हुई, उस पैसे से उस मकान मालिक को पकड़ी के तौर पर रुपये देकर और किराया बढ़ाकर उस दुकान को हथिया लिया। इसीलिए इसी डर से हम क्षेत्र की जनता यहाँ पर पहुँचे हैं कि यह सब जो घटना हो रही है यह हमारे ऊपर यानी कि अपने आप पर भी ना हो, इसके लिए हम सब एक होकर अपनी बात रख रहे हैं। जी, ये हमारे पिछले माह एक घटना हुई थी, जिसमें एक अन्य समुदाय के कुछ व्यक्ति द्वारा यहाँ कुछ नाबालिग लड़कियों को ले गए थे, जिसके जब से ये विरोध की चल रहा है। उसी क्रम में आज भी ये क्षेत्रीय लोगों का ये विरोध था कि यहाँ पर ऐसे लोग जो व्यापार कर रहे हैं लेकिन व्यापार मंडल में पंजीकृत नहीं है, या बाहर के क्षेत्रों से आकर यहाँ बसे हुए हैं, किसी भी तरीके का कोई अवैध कार्य में लिप्त हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं, उनको धारचूला से बाहर किया जाए। ये इस मांग को लेकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस पर हमारे द्वारा इनसे अपील की गई कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था को बनाए रखें और जो भी इनकी मांग है या समस्या है उसका समाधान हम बैठकर सभी लोग जिनके हित इसमें निहित हैं सबके साथ बैठ के एक उचित समाधान, इसका हल शीघ्र ही निकालेंगे।